इंडिया तो हमारा दुश्मन है। कैसे दुश्मन है? वो पहले बात है, ये 4 जंगें भी इंडिया के साथ हमारी हुई है। तो की किसने है जंगे? जी पाकिस्तान इंडिया में जंगे की किसने है? पाकिस्तान इंडिया की लगी हुई है। हमने हमले किए हैं पहले। वो कौन से? पहले हमले हमने किए हैं। नहीं, ये अब गलत कह रहे हैं। नहीं, ये मैं आपको प्रूफ कर सकती हूँ। मीडिया के हमारे जर्नैलों ने, मुशर्रफ ने वीडियोज अभी इंटरनेट पे खोलो, 4 जंगे चारों की चारों हमने की हैं। नहीं, गलत बात है। अब आप ना माने, हम नहीं, मैं इतने लाखों लोगों के सामने झूठ तो नहीं कहूंगी ना। तो हम भी ना झूठ नहीं कह रहे। आप गलत कह रहे हैं, झूठ नहीं कह रहे लेकिन गलत कह रहे हैं। आज़ादी से पहले भी वो हमारा दुश्मन था, है और रहेगा। सर देखिए, उनके जो वजीर आजम थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो यहाँ पर आए थे, समझौता ट्रेन की बात की। इसके बाद उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने स्पीच में ये कहा था कि पाकिस्तान और हम आते हैं, जंगे छोड़ो, गुर्बत की जंग खत्म करते हैं, आपके मुल्क में भी बेरोजगार। उन्होंने बड़ी दफा दोस्ती की है। मैं इस बात को नहीं मानती कि वो दुश्मन है। नवाज शरीफ के दौर में ही आते रहे हैं, नवाज शरीफ के बुलाने पे आए हैं, अदरवाइज वो तो अगर दूसरा भी कोई बुलाता तो वो आते। पाकिस्तान में एक बहस बहुत ज्यादा छिड़ी हुई है आज के दिन कि अफगानिस्तान ने क्यों पाकिस्तान ट्रेवल करने से अपने लोगों को मना किया है। जो देश इतने सालों से लड़ाई से जूझता रहा, उसने ही पाकिस्तान की बेइज्जती कर डाली कि पाकिस्तान ना जाएं अगर जरूरी काम ना हो। ऐसे में पाकिस्तानी जले भुने हैं और उनका कहना है कि इतने सालों से हम अफगानियों को अपना भाई मानते थे, लेकिन आज उन्होंने हमें जलील कर दिया, पाकिस्तान ट्रेवल करने से उनको मना कर दिया। अरे आप पाकिस्तान में आए हुए अफगानियों के साथ कितना बुरा सलूक करते हैं ये पूरी दुनिया जानती है। किस तरह से उन्हें मारते पीटते हैं, किस तरह से उनकी सैलरीज रोकते हैं, किस तरह से उनका जो डेली कमाया हुआ पैसा है उसको आप मारते हैं, किस तरह से उनकी बहन बेटियों के साथ आप सलूक करते हैं, ये पूरी दुनिया को पता है। पाकिस्तान में किस तरह का माहौल अफगानियों के लिए रहा है, अफगानी खुद अपनी जुबान से बयां करते हैं और कई अफगानी तो पाकिस्तान के ऊपर थूकना भी पसंद नहीं करते हैं। दोस्तों, ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है कि पाकिस्तान के अपने भाई लोग जो कि अफगानी हैं, जिनको वो अपने ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर बोलते थे, वो खुद ही अब पाकिस्तान पे थूकने को तैयार नहीं है। हमने बुलाया नहीं, वो आए नहीं, तो वो कैसे बुलाए ना, वो उनके साथ उनके रिलेशनशिप ऐसे हैं। अब सऊदी अरब के भी रिलेशनशिप हमारे साथ स्ट्रॉन्ग नहीं है, इंडिया के साथ स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। स्टेट विजिट पे जा रहे हैं शहजादा। बिल्कुल ऐसा ही आप सही कह रही हैं। अब इंडिया की पावर ज़्यादा हमसे, इंडिया हमसे ज़्यादा डेवलप्ड है, तो अब उनकी बात मानी जाएगी। अब हम जितना मर्जी कह लें कि हम डेवलप्ड हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, कहने से कुछ नहीं होगा। जो नज़र आता होता वही है। उधर नज़र आ रहा है कि वो डेवलप हो रहे हैं, उन्होंने पुरानी सोचें छोड़ दी हैं, अब वो पाकिस्तान का नाम लेना छोड़ रहे हैं, अब सिर्फ वो अपने मुल्क की तरक्की पे जोर दे रहे हैं। तो जब वो अपने मुल्क की तरक्की कर रहे हैं, अब कोई किसकी बात मानेगा? जिसकी पावर ज़्यादा है, जिसके पास ज़्यादा क्वालिटी है, लोग उधर ही जाएंगे। तो आप कह रहे हैं कि इंडिया की पावर ज़्यादा है, इस वजह से जो है हर मुल्क उनकी बात मान रहा है। ऑफ कोर्स वो हमसे ज़्यादा डेवलप्ड हैं, एजुकेशन में भी, साइंस में भी, जिस फील्ड का भी हम नाम लें, आज के दौर में वो हमसे ज़्यादा उसमें डेवलप हैं। हम तो कहते हैं कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, इस वजह से जो दूसरे इस्लामी मुल्क है सबसे पहले हमें पूछें, लेकिन अब तो ऐसा नहीं हो रहा। जी देखिए, पाकिस्तान नाम का इस्लामी मुल्क है। क्या झूठ? आप इसलिए कहती हैं कि आप चाहते हैं, जैसे आप बगैर दुपट्टे के इधर खड़ी हैं, आप किसी को वहाँ बर्दाश्त नहीं करते। अच्छा, हाँ जी, वो ये चाहते हैं कि जैसे आप सर पर दुपट्टा ना सर पर रखें। आप तो हम तरक्की की बात कर रहे हैं। आप जैसी लिबरल पसंद ही नहीं करती, तो आप भी तो टोपी पहने ना। ये करती हैं। आप भी तो टोपी और मेरे पास इतनी सारी टोपियाँ हैं, तो मेरे पास भी तो दुपट्टा है ना। तो सर पे रखें। तो क्या मेरे सर पे दुपट्टा करने से आपकी कौन पड़ेगी? आपने अफगानिस्तान की बात की, आपको जवाब दिया है। क्या जवाब? वहाँ ये निजाम नहीं है कि कोई भी आके 20 रुपए का माइक। तो अफगानिस्तान को कोई एक्सेप्ट भी तो नहीं कर रहा। आपको इंडिया पसंद है तो आप इंडिया जाएं। मैं इंडिया की नहीं बात करी, मैं पाकिस्तान। आप रोजाना ये 30 रुपए का माइक लेके उठा के आ जाती इंडिया, हमसे आगे किधर चला गया वो? हमसे दुनिया के 5th लार्जेस्ट। नहीं, इंडिया कहाँ चला गया? हमसे आगे चला गया। कहाँ चला गया? आप उसका रुपया देंगे। आप भी चली जाएं फिर। आपको इंडिया वाले कितने पैसे देते हैं? मुझे 1 रुपया नहीं देते, मैं अपना रोजाना इंडिया की हिमायत में आ जाती है। मैं पाकिस्तानी टॉपिक करो, किधर पाकिस्तानी करती हूँ? नहीं यार, टॉपिक को समझो। टॉपिक मैं नहीं समझता कि इंडिया कोई बहुत समझदार है। अगर कोई बहुत ज़्यादा काबिल भी है तो वो जो बंदा सिर्फ गाय को मतलब माता समझता है, खुदा समझता है, तो वो कितना शऊर वाला होगा। ठीक है, और हमारी कंट्री में मैं समझता हूँ इंडिया से हम कहीं अच्छे हैं। कभी मौका मिला इस मुल्क से निकलने का
तो कभी इस मुल्क के अंदर अपनी कब्र भी नहीं बनने देनी। इतने परेशान क्यों हैं? ये ले बात ही खत्म। उन्होंने कहा कि मैं इस मुल्क में अपनी कब्र भी नहीं बनवाऊंगा, इतने परेशान हैं। इंडिया नहीं जा सकते, और कोई मुल्क होगा, इंडिया में जो मर्जी दे, हमारा ज़मीर अभी मरा नहीं कि हम इंडिया जाएं। लेकिन दोस्ती तो कर सकते हैं। नहीं, दोस्ती क्यों करनी है? हमारा अपना कंट्रोल हो, हमने क्यों? कभी भी मुसलमान दोस्त नहीं हो सकता, इसलिए ईरान अफगानिस्तान ने हमसे बहुत आगे, इंडिया से बहुत आगे है। ये करप्शन नहीं है। पाकिस्तान गुलाम था और पाकिस्तान बनने के बाद भी ये गुलाम ही हैं और ये गुलाम ही रहेंगे। बिल्कुल नहीं आएगा, इनकलाब नहीं आएगा। माननी पड़ेगी कि इंडिया ने हमें पीछे छोड़ दिया। हमारे हुक्मरान आज भी बुरे थे, कल भी बुरे ही होंगे। मैं भी यही कह रहा हूँ, लेकिन यार देखो, जो कौम अपने कायद को मार सकती है जहर का टीका लगा के, इतना नहीं है। इंडिया में बहुत सारे लोग मैंने देखा है 800 दिरहम पे काम करते हैं, वहाँ फुटपाथ पे सो रहे हैं। यार जो जितना कह रहे हो इंडिया ये है वो है, अरब आबादी है उसकी, वहाँ भी यही है। मसले मसाइल हैं लेकिन तरक्की तो कर रहे हैं ना। मसाइल हैं, तरक्की हो रही है, बड़ा मुल्क। हुक्मरान ठीक नहीं है। तो इंडिया हम देख रहे हैं कि ग्लोबल साउथ का जो है लीडर बनता चला जा रहा है। सारे के सारी कंट्रीज जो है इंडिया के साथ मिल रही हैं और पाकिस्तान को सब माइनस कर रहे हैं। बिल्कुल, आने वाले वक्त में तो मैं यही देख रहा हूँ कि एशिया का जो टाइगर होगा वो इंडिया ही होगा। इंडिया बड़ा खुश हो रहा है कि वेल डन पाकिस्तान, क्या रिकॉर्ड बनाया। जाहिर बात है इंडिया ने तो खुश होना ही है, वो तो चाहता है पाकिस्तान नीचे जाए। इंडिया बिल्कुल यही चाहेगा। इंडिया असल में दहशतगर्दी की ज़्यादातर जो वारदातें हैं ना वज़ीरिस्तान या इस तरह के PK में, ये ज़्यादातर रॉ के यानी कि इंडिया की है वो साजिशें हैं उनके कारण। ये 99 हमले भी उन्होंने कराए हैं। उन्होंने करवाया ना, किधर से आया ये बम बारूद, किधर से आता है, कौन लेके आता है? मैं जा सकता हूँ बॉर्डर पार करने? लेके नहीं, तो फिर यही फोर्सेस ही लेके आते हैं, फोर्सेस ही मंगवाते हैं अफगानिस्तान से, जिधर से रिकॉर्ड बनाया। अच्छी चीज में जा रहा है। इंडिया तो ठीक है, इंडिया का मुल्क तो सही है। हमारा पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया में सिफर जा रहा है। सिफर जा रहा है, सिफर जा रहा है। ये सिर्फ ये चोर है, सारे चोर हैं। ज़िया-उल हक ने हुकूमत 11 साल करी थी, उसको बम के धमाके साथ शहीद करा गया। अगर हम इंडिया को दुश्मन कहते यही, अगर हमने उनसे दोस्ती की होती क्या पता मुल्क के हालात अच्छे होते। हाँ, ये हो सकता है। अगर उनसे दोस्ती होती तो हमारे मुल्क का हालात अच्छे होने थे। 100% है, ये अच्छे होने थे हालात। अच्छा, महंगा होगा, आटा महंगा होगा तो जो गरीब है वो दहशतगर्दी बनेगा ना, तो कौन बनाएगा? हुक्मरान बनाएंगे। घरों से निकले नहीं। हर दफ़ा हम कहते हैं 14 अगस्त आ गई, आज़ाद हो गया, लेकिन हम आज़ाद मुल्क में है नहीं है, हम अभी भी कैद है। इससे अच्छा तो हमारे ऊपर हुकूमत कर लेता वो अंग्रेज, तो फिर भी हमारे मुल्क का। इससे अच्छा हम इंडिया के साथ रहते तो भी अच्छा। हाँ हाँ, इंडिया में इंडिया हमसे आगे है, वो किस वजह से? दहशतगर्दी में हम इंडिया से आगे हैं। तो यही तो बात है ना, यही हमने बुनियाद ही दहशतगर्दी के रखी है। यहाँ पे हम बुनियाद ही दहशतगर्दी के रखे बैठे हैं इधर, और दहशतगर्दी कैसे खत्म हो सकती है? इधर खत्म नहीं हो सकती वो। रोजाना नहीं, वो आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। हर बंदे को जान बड़ी प्यारी है। हाँ बिल्कुल, जान प्यारी है, लेकिन नहीं आएगा। वो ऐसा बादशाह जौन सा था वो शहीद कर दिया गया है। बस पाकिस्तान में वो एक ही रहा। बस ये सब चोर हैं, सब चोर हैं। ये कह रही हूँ कि इंडिया कह रहा है कि पाकिस्तान ने ऐसा रिकॉर्ड बनाया कि हम इसमें पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते। इंडिया ने हार मान ली है। देखिए, इंडिया के अंदर खुशहाली है, ठीक है, उनकी मैशियत ठीक है, वो इकोनॉमी में हमसे आगे हैं, ठीक है, तो वो ये सब कह सकते हैं। हम में इतनी पावर नहीं है कि हम उनके ऊपर बढ़ चढ़ के सीनाजोरी करके और उनको कहें कि नहीं हम तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन इसमें ये सारा क्रेडिट जाता है हमारे हुक्मरानों को। अगर हमारे हुक्मरान ठीक हो जाए, हमारा मुल्क खुशहाल हो जाए, तो हमें ये करने की ज़रूरत भी ना पड़े। अगस्त के महीने में 99 हमले हुए हैं। इससे पहले भी ज़्यादा हुई है। आपकी बात कर लेना ना, अब तो है दहशतगर्दी तो है इधर से। ये कैसा रिकॉर्ड बना दिया हमने, पूरी दुनिया हैरान है। ये कैसा रिकॉर्ड 9 सालों में बना दिया। ये तो बनते ही हैं ऐसे, पे क्या करें। बात करें कैमरे, एटम बम तो नहीं पकड़ा हुआ, माइक पकड़ा हुआ है, भागते क्यों हो माइक को देख के? भागते अल्लाह माफ करे, क्यों भागना है हमने? तो बता क्या मसला है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का? अफगानिस्तान का, पाकिस्तान का मसले मसाइल तो दुनिया के। तू सामने बैठी रहे मैं तुझे देखा करूं, हो तू सामने बैठी रहे मैं तुझे देखा करूं। दहशतगर्दी वहाँ से हो रही है, वहाँ से तालिबान आ रहे हैं, पाकिस्तान में कर रहे हैं, पाकिस्तान को बदनाम किया जा रहा है। इंडिया के बीच में साजिश है, इंडिया की फौज भी वहाँ पर है, वो इनकी सहूलतकार है।
अच्छा, आप जानते हैं कि इंडिया उन्हें बहुत सहूलत देता है अंदरून खाने से। इंडिया ने तो तालिबान को एक्सेप्ट नहीं किया, गले तो हम मिल रहे थे, मिठाइयाँ तो हम बांट रहे थे। इंडिया का क्या काम है? वो अंदरून खाने काम कर रहा है ना, हम बाजिया होकर कर रहे हैं। अच्छा, इंडिया उनकी बड़ी फेवर कर रहा है। हथियार अमेरिका छोड़ कर गया, क्यों छोड़ कर गया? इसलिए छोड़ कर गया कि ये हथियार तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करें। चलो पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे लगा नारा लगाओ ना जरा, इतना ठंडा नारा। मतलब क्या? दस्तूर रियासत क्या हो? क्यों समझते? कैमरे में बताओ ना, क्यों समझते हैं? अगर इंडिया को हम दुश्मन क्यों समझते हैं? हाँ। ये हमारे खिलाफ क्यों है? क्यों है? अगर जब पानी छोड़ते हैं ना, पानी छोड़ते हैं, पानी छोड़ते हैं इसलिए छोड़ते हैं ये पाकिस्तान खुद डूब जाए। अच्छा, ठीक है, अगर जब डूब जाता है ना, ये मदद लेने खुद चल जाते हैं। शायद अफगानी पूरे नमक हराम ने 40 साल उन्होंने पाकिस्तान का नमक खादा है। अच्छा, महाजर बन के कितने आए ने पाकिस्तान? उदो रूस च जाते या अमरीका च जाते, पाकिस्तान च क्यों आए थे? अड्डी आवाम ही ऐसे लायक, हम हैं इसी लायक, इसी काबिल हैं, ऐसे का जूते पड़ने चाहिए। हाँ, बाइकआउट कर रहा हूँ। ओए पाकिस्तान का ही बाइकआउट? किधर जाओगे? कोई वीजा शीजा है पास? बस किसी और मुल्क पे जाऊँ। किसी और मुल्क जाना चाहते हो? हाँ, यहाँ पे सारे किसी और मुल्क जाना चाहते हैं, पाकिस्तान फिर किसके हवाले करें? बस ये गैर मुल्कों के लिए सही है। हाँ, तो फिर इसमें इंडिया की बेचारे की साजिश कहाँ से आ गई? इंडिया ही तो सब कुछ करने वाला है और इंडिया ही सब कुछ करने वाला है और इंडिया की साजिश है ये सब कुछ। क्या साजिश है? अगर है तो फिर हमें भी प्रिपेयर, हमें भी फिर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए थी। फिर अफगान हमें भी दोस्त बनाता, इंडिया को भी दोस्त बनाता। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी हुकूमत ही खराब है। बैठी हुई है, दहशतगर्द बैठे हुए, वो पाकिस्तान के खिलाफ है। बिल्कुल ऐसे भी जो है उन्हीं को सपोर्ट करेगा, बजाय इसके कि भी वो पाकिस्तान को और करीब करे अफगानिस्तान के। वो तो चाहता है कि भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आपस में ताल्लुका ख़राब हो। उसकी तो पॉलिसी में ही है कि भी ये पाकिस्तान के जितने भी नेबर कंट्रीज़ हैं वो सब के सब पाकिस्तान के खिलाफ हों, पाकिस्तान को आइसोलेट करें। हम यहूदियों के एजेंट बने रहेंगे तो उतनी देर तक वो अफगानिस्तान और दूसरे इस्लामी मुल्क जो है ना, यहूदी तो हमसे बड़े आगे हैं। यहूदियों से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से निकल गए, इकोनॉमी पे बात कर लो ना। वो यही तो कह रहे हैं कि ये हमारा जो दीन है, हमारा जो मजहब है, ये पाकिस्तान में चलाए तो हमारा पाकिस्तान इसमें शामिल होने। कब कहा है, किधर कहा है उन्होंने? अफगानिस्तान वो मुल्क है जिसको पाकिस्तान ने हर लिहाज से सपोर्ट किया। अच्छा, ठीक है, हर लिहाज से सपोर्ट किया, लेकिन एट द एंड हम जो है हमारी इकोनॉमी पॉलिसी इस तरह की थी कि हम खुद अफगानिस्तान से भी नीचे गिर गए हैं। हाँ, और आज देखिए हम तमाशा बन गए हैं, तमाशा बने हुए हैं। और अमेरिका हो गया, इंडिया हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ना हमने वहाँ जाना है ना हमारा कोई वहाँ से ताल्लुक है। जो इंटरनेशनल लेवल पे बेइज्जती हो रही है उसके बारे में भी तो जवाब दे दो ना मीडिया को। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कोई मसला नहीं है, ये सभी हुकूमत वाले चोर इकट्ठे हुए हैं। अच्छा, चोर इकट्ठे हुए हैं, जबरदस्त। समझ लगी, इन लोगों ने पोर्ट भेज दिया, क्या बना है? कासम पोर्ट भेज दिया, आधा क्या बना है? कुछ भी नहीं बना। समझ लगी। तो दोस्तों, आपने ये रिएक्शन वीडियो एंजॉय किया, आपने यहाँ पे समझ लिया होगा कि किस तरह के माइंडसेट पाकिस्तान के लोगों के अंदर है। पाकिस्तान के लोग भारत के बारे में क्या सोचते हैं, भारत को अपना दुश्मन क्यों मानते हैं। और वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद बिन सलमान जो कि सऊदी प्रिंस हैं, वो अब पाकिस्तान का दौरा रद्द करके इंडिया G20 समिट में आ रहे हैं और G20 में भाग लेने के बाद वो भारत के कुछ स्टेट्स की विजिट भी करेंगे। और यहाँ पे पाकिस्तानियों को बहुत बड़ा झटका लगा है कि मोहम्मद बिन सलमान, जिनकी वो पूजा किया करते थे, जिनको वो अपने मुस्लिम देशों का प्रतिनिधि मानते थे, वो अभी पाकिस्तान आने को रेडी नहीं है। पूरी दुनिया भारत को सलाम कर रही है और भारत साउथ एशिया का टाइगर बनते जा रहा है और वहीं पे पाकिस्तान को माइनस किया जा रहा है। इसका सिर्फ एक ही रीजन है, आपके सियासतदान, और कोई नहीं, आपके सियासतदान। दूसरी तरफ एक पाकिस्तानी का कहना है कि भारत में कोई तरक्की नहीं है, भारत के लोग दूसरे देशों में जाके बहुत कम सैलरी पे काम करते हैं। लेकिन दोस्तों ये देखो, वो अपने देश में काम करते हैं, बाहर जाके भी काम करते हैं और बाहर का पैसा भारत में भेज रहे हैं और वही पैसा भारत के डेवलपमेंट में काम आ रहा है। भारत ने हर कदम पे अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ नया किया है और भारत की पहुंच से आप वाकिफ नहीं है कि भारत कहां पहुंच चुका है। भारत पाकिस्तान से 100-200 साल आगे जा चुका है और यही हाल रहा तो पाकिस्तान आने वाले समय में कोई पहचानेगा भी नहीं। पाकिस्तान कोई कंट्री है, एक अफ्रीकन गरीब कंट्री की तरह पाकिस्तान रहने वाला है। और ऐसे में पाकिस्तानी लोगों का कहना है कि भारत उनका कट्टर दुश्मन है। हमने पाकिस्तान को अपना दुश्मन नहीं बनाया, भारत ने कभी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी नहीं की। और दुश्मनी का रीजन वो ये देते हैं कि उनके कश्मीर में कितना लोगों को अत्याचार किया जा रहा है। और वहीं पे एंकर ने जस्ट
रिएक्ट किया कि उनके कश्मीर में तो दुनिया की सबसे बड़ी मेडिकल यूनिवर्सिटी, सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज, सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहां पे आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ एजुकेशन के ऊपर भी बहुत ज्यादा फोकस आज की डेट में किया जा रहा है और दुबई की सबसे बड़ी कंपनी एमआर भी वहां पे अपना मॉल तैयार कर रही है और G20 समिट ऑलरेडी हो चुका है और दिसंबर में मिस इंडिया का कंपटीशन होने जा रहा है और 370 आर्टिकल हटने के बाद तो कश्मीर में खुशहाली खुशहाली है। आए दिन टूरिस्ट की संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले महीनों की अगर बात करें तो टूरिस्ट की संख्या हर दिन ग्रो कर रही है पिछले महीनों के कंपैरिजन में, तो साल दर साल टूरिस्ट भी जा रहे हैं। वहीं पे अगर मैं अपनी बात करूं 370 से पहले हमें कश्मीर विजिट करने में थोड़ा सा संकोच रहता था, लेकिन आज की डेट में हम गाड़ी उठाई और सीधा कश्मीर ट्रैवल करने पहुंच गए, कश्मीर घूमने फैमिली के साथ पहुंच गए। बहुत ही सेफ फील करता है हर कोई इंडियन आज की डेट में कश्मीर जाने में और यही पूरे वर्ल्ड का हो रहा है कि कश्मीर को एक अलग नजरिए से देखा जा रहा है। साथ ही साथ पाकिस्तान ने एक नया रिकॉर्ड भी कायम किया है कि पाकिस्तान में एक महीने में जितने अटैक्स हुए हैं 99 अटैक्स पाकिस्तान ने अगस्त के महीने में किए हैं और अलग अलग जगहों पर ये बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं और ये रिकॉर्ड है पिछले 9 सालों का कि एक महीने के अंदर इतने सारे बॉम्ब ब्लास्ट होना। और इस रिकॉर्ड को बनाने का श्रेय भारत की तरफ जा रहा है कि भारत ने उनके क्षेत्र में जाके बॉम्ब ब्लास्ट कराए। हाफिज सईद आपके शहर में और उसामा बिन लादेन आपके शहर में, अबू सलेम आपके शहर में, बड़े बड़े टेररिस्ट आपके शहर में, टेररिस्ट कैंप्स आपके शहर में, तो हम भारतवासी क्यों आपके देश में जाके ये सारा काम करेंगे जब आप खुद ही एक बॉम्ब की फैक्ट्री में बैठे हैं। तो ये होना लाजमी है, तो इससे आपने घबराना नहीं है। आने वाले समय में ये और भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। जिस तरह से पाकिस्तान में गरीबी के हालात बन रहे हैं, बिजली के बिल हजारों लाखों में आ रहे हैं, तो ऐसे में पाकिस्तानी गवर्नमेंट का कोई कदम नहीं है कि इस महंगाई को कम की जाए। इवन दो वो महंगाई बढ़ाने के ऊपर कुछ न कुछ नए पैंतरे लेके आ रही है कि इस रीजन से महंगाई बढ़ाए तो थोड़ा सा कलेक्शन आए और हम इसे लेके चंपत हो जाएं दूसरे देशों में। तो यहाँ पे सियासतदानों का यही है कि अपनी झोली भरी और निकल गए दूसरे देशों में। तो पाकिस्तान की कंडीशन तो डे बाय डे खराब होती जा रही है। आई होप आपको ये रिएक्शन वीडियो काफी इंटरेस्टिंग लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।